जय मसीह की सभी को। बहुत लोगों को पिछले साल मिले थे, नहीं पहली बार नए साल में मिले। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ओके, सो सभी बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशन बनाया होगा नए साल के लिए। क्या करना है इस साल के लिए? नए साल ना हम सब करते हैं नए साल के लिए, ना नए साल में कुछ नया शुरुआत करेंगे। सो हम वचन में जाते हैं। नीति वचन का 29वां अध्याय 18वां वचन, प्रोवर्ब्स 29:18। तो इस तरीके से लिखता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। तो इसके बारे में से मतलब दर्शन की बात है ना, इंग्लिश में बोलता है कि विदाउट वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिशेस। जहाँ पे दर्शन नहीं है वहाँ पे क्या होता है, लोग है ना, वहाँ पे लोग नष्ट हो जाते हैं ना। तो ना वो जैसा बोला कि इस साल में हम बहुत सारे हमारा सोचे होंगे इस साल में कुछ नया के बारे में ना, क्या मुझे इस साल से नया करना है। हम रेजोल्यूशन लेते हैं हर साल, हर एक इंसान रेजोल्यूशन लेता है, फिर क्या होता है कुछ दिन तक चलता है अच्छे से, और मुझे 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद टूट जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि परिस्थितियाँ होती है। फिर हमें स्टार्टिंग में आनंद होता है, जॉय होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो काम होते जाता है ना। तो फिर क्या होता है वो एक्साइटमेंट, वो एंकरेजमेंट नहीं होता उस चीज़ को करने का। बट यहाँ पर ना मैं इसके बारे में दर्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ कि मैं भी सिर्फ इस साल के लिए नहीं, बट दर्शन हमारे जीवन के बारे में ना, कि हमारे जीवन में दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शन क्या है ना, दुनिया में ना हम क्या करते हैं, एक एम होता है, हर एक का एक एम होता है ना, एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है। जैसे एक खिलाड़ी होता है, उस खिलाड़ी का क्या एम होता है, लक्ष्य, कि वो मेहनत करता है दिन ना, और साल भर है ना मेहनत करते जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस जब उस भाग लेता है खेल में तो उसको वो ट्रॉफी जीतना है ना। बहुत सारे लोगों ने किया है ना, भारत के कितना ना लोगों ने नाम रोशन किया, हमको पता नहीं ना, बट उनको हम जानते हैं इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल्स लेके हमारे लिए ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। तो क्या लोग मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं ना। फिर हम जॉब करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है ना, स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो लक्ष्य होता है ना कि मुझे ये पढ़ाई, मुझे इतना मार्क्स लेके आना है ताकि मुझे ऐसा जॉब मिले। जॉब कर रहे हैं तो हर एक का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है ना। तो हम यस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, लक्ष्य बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बट कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे प्लान करते हैं और वो प्लान असफल हो जाते हैं ना। ऐसा कहते हैं ना, बाइबल में बोलते हैं नीति वचन में कि मनुष्य योजना बनाते हैं लेकिन परमेश्वर की योजना वो सफल होता है ना। तो कई बार हम प्लान बनाते हैं बट हम कई बार उस चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, वो चीज़ें पूरी नहीं होती है। उसके बाद उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि हमें ना हमें भविष्य भी पता नहीं होता है मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, ना हमें हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है कि हम ना उस चीज़ों को पूरा कर पाए हमारे बल पे। बट एक चीज़ है ना, इसमें बारे में कहता है कि दर्शन के बारे में, दर्शन अब पुराने नियम से ना नए नियम तक ना, दर्शन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, लोगों से बातें करता है। इब्रानियों का पहला अध्याय में कहता है कि बीते समय में परमेश्वर ने बातें करके ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दर्शनों के द्वारा क्या किए, बातें किए। तो दर्शन ना इम्पोर्टेंट है। दर्शन क्या है? तो परमेश्वर हमें क्या करता है, जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है ना, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ चाहता है ना। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं उसके वचनों में और क्या करते हैं ना, हम उसको सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वो दर्शन देता है ना कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। लक्ष्य है जो हम बनाते हैं, बट दर्शन है जो परमेश्वर हमें देता है ताकि हम उसकी योजना में पूरा करें ना। ना अब पिछले साल का भी आपने सोच सकते हैं ना, कुछ चीजें आपने सोचा होगा तो कुछ चीजें आपने पूरा किया
कुछ चीजें आपने पूरा नहीं किया होगा ना। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या क्या चीजें मैंने सोचा था। ना कुणाल मेरा पार्टनर है ना हमेशा हम बातें करते हैं, कुछ भी चीजें हम जो सोचते हैं कि इस साल में ये करना है करना है। तो कुछ चीजें मैंने किया, कंप्लीट कर पाया, कुछ चीजें इनकम्प्लीट रहे ना। तो क्या होता है वो हम लक्ष्य करते हैं, बट जब हम दर्शन में होते हैं ना, परमेश्वर दर्शन हमारे पास है, तो क्या होता है दर्शन में क्या है, हम जब परमेश्वर दर्शन देता है हम क्या होता है उस दर्शन में बढ़ते जाते हैं ना। क्योंकि वो उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है ना, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर हमारा दर्शन पूरा करते हैं ना। तो इब्रानियों का पहला शमूएल का एक तीसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ सकते हैं। इसमें इस तरीके से कहते हैं कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था ना। तो परमेश्वर उस समय कैसे बारे दर्शनों के द्वारा, और बोलता है कि वहाँ पे वचन दुर्लभ था क्योंकि लोग इस्राएल राष्ट्र क्या हो गया था कि वो मतलब सेवकाई तो हो रहा है बट वो परमेश्वर के अनुसार नहीं हो रहा है ना। तो वहाँ पे वचन फैल रहा नहीं है, वचन की बातें नहीं हो रही है और क्या हो रहा है दर्शन भी नहीं मिल रहा है ना पे। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ना, एक लड़के है ना शमूएल को खड़ा किया, शमूएल से बातें की और शमूएल को कुछ योजनाएं बताया ना, कुछ चीजें बताई कि वो जो करने वाला है और उसने उस चीजों को पूरा किया। तो गॉड न परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के जीवन में ना कुछ मकसद है ना। वो हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीजें करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, बट ना कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, कैसे हमें पता चलेगा परमेश्वर की योजना ना क्या है हमारे लिए, कैसे पता चलेगा ना। उसके वचनों में बने रहना, हम जितना उसके वचनों में बने रहते हैं हम क्या होता है हम चीजों को पूरा कर पाएंगे। यस, बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं बट साल के आखिरी में शायद से वो पूरा नहीं होगा। बट जब परमेश्वर में बने रहते, परमेश्वर की ओर से वो चीजें आती है और जब उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो चीजें अपने अपने समय पे वो पूरा होता है। हमें लग सकता है शायद से पूरा नहीं हुआ या फिर लेट हुआ, बट क्या होता है वो पूरा होगा ना। तो हबक्कुक में भी एक वचन है, तो वचन ना बुक बाइबल ना मैं वचन लेता हूँ तो बहुत बाइबल टर्न करना पड़ता है। हबक्कुक में दूसरा अध्याय का पहला बढ़ सकते हैं। मैंने अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझ से वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूंगा। यहोवा ने कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टिया पट्टियों पट्टियाओं और साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे सहज सहज भी पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने के समय वेग आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। तो मेरा हिंदी थोड़ा से ना क्लियर समझा नहीं, बट आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ पाएगा ना। क्या बोलता है कि दर्शन की बातें लिख देना, लेकिन उसके पहले क्या बोलता है कि वो मुझसे क्या कहेगा, उसके बारे में सोचता बोलता है कि जब वो आएगा तो मैं उसका प्रत्युत्तर कैसे दूंगा, रिस्पॉन्ड कैसा करूंगा, कि वो परमेश्वर मुझसे बातें करे। और उसमें बोलता है कि दर्शन की बातें को लिख देना, ताकि जो से पढ़े वो क्या करे, वो और दौड़ते दौड़ते क्या करे, वो पढ़ सके और वो बोलता है कि पूरी बातें पूरी होगी ना। तो गॉड या परमेश्वर हमारे जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है ना। सिटी स्टार इस तरीके से कहता है, सिटी स्टार का क्या कहना मिशनरी थे, उनका इस तरीके से कहना था ना कि
एक ही जीवन है और वो जल्द बीत जाएगा, लेकिन जो मसीह के लिए किया है वो ही रह जाएगा। नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे पास करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है, बट मैटर ये मायने रखता है कि हम किस चीजों के लिए हम इतना ज्यादा समय दे रहे, किस चीजों के ओर अपना ये लगा रहे ना। तो डॉक्टर स्टीवन ना, जो हमारे फाउंडर है, मैंने इस तरीके से कहना अच्छा कि ना कई बार जो दर्शन होता है हमें डिस्ट्रैक्ट होने से, हमारा मन भटकने से रोकता है ना। हम जब दुनिया जो जी तो क्या होता है, मन भटकता है ना। हम जब बैठे हैं सिर्फ, तो हम कुछ सोच रहे, तो सोचते सोचते कई बार हमारा मन कहाँ पे चले जाता है ना, कहीं पे भी चले जाता है, कुछ भी सोचने लग जाता है ना। वो ऐसे होता है कि हम क्या होता है, हमारा मन हमेशा भटकते रहते हैं। तो हमारे जीवन में गॉड की बुलाहट है, हम आगे बढ़ेंगे ना उसका है। बट क्या होता है, जब दर्शन नहीं होता क्या होगा, हम उस बुलाहट में नहीं चल सकते। हम क्या होता है, हम भटक रहे, हम सिर्फ कर रहे चीजें, बट कुछ भी नहीं ना। इस दुनिया में ना ऐसे लोग जी रहे। इस नए साल के बारे में सोचा, जब हम जब नए साल की शुरुआत करना था, तो 21 दिसंबर को हम धन्यवाद के साथ ना हम क्या किए, नए साल में प्रवेश कर रहे थे कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किया है ना। और क्या आगे आने वाले साल में भी क्या हम परमेश्वर से अपेक्षा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। बट इस दुनिया में लोग क्या कर रहे थे, 31 को वो भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी पार्टी बना रहे थे ना, वो भी कर रहे थे। बट क्या उनके जीवन में क्या मकसद है ना, क्या पर वो जा रहे नहीं पता। बट ये बोलता है कि हमारे विश्वास होने नाते ना होने के नाते हमें वो समझना है कि हमारे जीवन का एक मकसद है, और गॉड परमेश्वर ने हमें रखा है तो मकसद के साथ रखा है ना। जो वो क्या पहला मकसद क्या है ना, कि हम उसको जान सके ना। यूहन्ना का 17वां अध्याय का 3रा वचन कहता है कि अनंत जीवन ये है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर और तेरे पुत्र ये प्रभु यीशु मसीह को जान सके। ये अनंत जीवन है। तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन इसलिए दिया क्योंकि हम उसको जान सके, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, हम जब बाइबल पढ़ रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को जानने के लिए कर रहे हैं ना। और जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम संगति में बने तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम परमेश्वर के बारे में जानते और क्या हो रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इस दुनिया में हम ज्यादा समय तक नहीं है ना, किसी का ना किसका कितना समय तक है किसी को नहीं पता है ना। तो हम एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना साल ना, ये सबसे प्लानिंग होता है, फ्यूचर प्लानिंग लोग करते हैं। बट एक चीज है कि हम क्यों करते हैं, हमारे वो चीज ना दर्शन हमें बात करता है ना कि हम सही जगह पे ये करें। तो डॉक्टर स्टीवन ने क्या कहा कि दर्शन हमें भटकने से हमें रोकता है, अब बचाए रखता है। क्योंकि हमारे जीवन में शैतान वो चाहता है कि हम सब चीजें करें, पर उन चीजों को ना करें जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। तो क्या होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का राज्य फैलता जाएगा। तो हमें हर चीजों में क्या आता है, छोटी छोटी डिटेल्स हमारे जीवन में आती है ना। यस ना, जब मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जीवन में तकलीफें नहीं है, हर एक के जीवन में तकलीफ है, लोग जा रहे हैं ना। तो बट वो चीज है, यस मैं जा रहा हूँ चीजों से, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को दर्शन को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यस तकलीफें है, जरूरतें है, परिवार है ना, जॉब से, बट हम एक चीज की ओर देखते हुए बढ़ते जा रहे हैं ना। तो बाइबल में हमारे विश्वास के बारे में बहुत सारी चीजें कहता है, बट दो चीजों के बारे में मैं कहूँ ना, ये करेंगे तो दो चीज कहता है। पहले तो है कि हम एक रेस में, एक दौड़ में हम दौड़ रहे ना। इब्रानियों का 12वां अध्याय 1 वचन, तो पढ़ सकते हैं लाउड जोर का। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा आदर घेरे हुए है, तो आओ आगे जोड़ने वाले वस्तु और जाने वाले पाप को दूर करके और इसमें हमें दौड़ना है, सीधे से है ना। तो हम क्या करें, दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या करना, कैसे दौड़ना है, धीरज से दौड़ रहे है ना। यहाँ पे इब्रानियों का जो किताब है, जो अगर भी देखते तो लिखने का मकसद वही था कि विश्वासी सताव से जा रहे और वो पीछे की ओर लौट रहे
ना वो मतलब अपने वो पुराने जीवन में वापस जा रहा है। नहीं, इब्रानियों के लेकर क्या कर रहा है कि उनको बता रहा है कि जिस पे तुम विश्वास कर रहे वो कौन है, यीशु मसीह ना। उसके बारे में बता रहा है कि कौन है, उसके बारे में एक से लेके अगर पूरा पढ़े तो उसी अध्याय में उसी के बारे में ना, और उसने हमारे लिए क्या किया। तो यस तकलीफ आई हुई है, लेकिन इस दौड़ में क्या करो, धीरज की ओर से हम दौड़ ना, हम दौड़ रहे, हम उस दौड़ में हम दौड़ रहे। इसका मतलब ये हम किसी चीजों के लिए दौड़ रहे, कुछ इनाम के लिए दौड़ रहे ना, किसी जगह पे पहुंचने के लिए हम दौड़ रहे है ना। पौलुस पहला कोरिन्थियों का 9वां अध्याय में भी इस तरह से कहता है कि जब कोई लड़ाई करता है तो हवा में मुक्के नहीं मारता है ना, वो सोच समझ के वो लड़ाई करता है ना। या फिर कोई दौड़ रहा है तो ऐसे नहीं, लेकिन क्या करता है वो कुछ नियम को, कुछ लक्ष्य को ये करके हम दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे इनाम पाना है, इनाम पाने के लिए वो दौड़ रहा है। कौन सा लेकिन इनाम है वो? नाशवान ना, सोना चांदी ये सब चीजें अद्भुत है, बट ये सब चीजें इस संसार में कीमती है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये सब चीजें के लिए ना जब बोलता है कि हम स्वर्ग में जब रहेंगे तो सोने के ना रास्ते हो गए और उस पर चलेंगे। सोच सकते कि स्वर्ग में है ना सोना कितना ना वो कॉमन होगा ना, वो कितना कीमती नहीं होगा जैसे इस संसार में ना लोग किस चीजों के पीछे भागते हैं ना। बट हम बोलते कि कीमती क्या है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक धन रखा है स्वर्ग में, परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा है, और परमेश्वर बहुत चीज की ओर लक्ष्य करते हुए दौड़ते जाओ। और दूसरा नाम पहले तो हम क्या एक दौड़ में, इसलिए हम दौड़ रहे किसी और चीज की ओर देखते हुए दौड़ रहे ना। तो मेरे सामने एक चेयर रखा है तो मैं चेयर की ओर ही मेरा लक्ष्य जा रहा है, जैसे लड़के मुझे वहां तक दौड़ना है, पीछे चेयर पे। दूसरा हम इन संसार में एक यात्री है, एक मुसाफिर है। दूसरा पतरस का सॉरी पहला पतरस का 2:11 मिला तो पढ़ सकते हैं। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और नहीं, सामर्थ्य पहला पतरस 2:11 एक प्रयोग मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसार का विकास करते हो, आत्मा से युद्ध करने लगते हो। क्या करो, अपने आप को परदेशी और यात्री समझ के क्या करो, इस चीजों से दूर रहो, है ना। तो यात्री कौन होता है? मैं यात्री मतलब तो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर रहा है ना, यात्रा कर रहा है। तो यात्रा कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसका जगह पे पहुंचना है, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें होगी ना, जैसे हम ट्रेन का मैं एग्जांपल दूंगा। हम जब ट्रेन में जा रहे हैं तो हम ना बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे, हम कहीं पे पहुंचना चाहते हैं और उसके बीच में बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे ना, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, आकर्षित हो जाएंगे ना, अच्छा लगेगा जगह के बारे में। अगर वह स्टॉप्स में हम स्टेशन आता है तो हम उधर भी जाते हैं, वहां पर रुकते हैं, बट फिर भी हम क्या करते हैं, वहां पे एक ध्यान होता है ना, क्या रहता है कि ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन अगर चली जाएगा, और इतना दूर नहीं जाते कि ट्रेन हमारा छूट जाए ना, ट्रेन के नजदीक ही होते हैं, तो क्या होगा, भागते भागते ट्रेन मिस हो जाएगा ना। तो हम उस चीज को क्या, मुझे कहीं पहुंचना है, यस ये जगह अच्छा है, यहाँ पे मतलब अच्छा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे रुकना नहीं है ना, मुझे कहीं पे पहुंचना है ना। तो उस तरीके से क्या करते हैं, वो हम यात्रा करते हैं ना, उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पहुंचने के लिए हम लक्ष्य करते हैं ना। और ध्यान होता है ना, उस ये जिस पे हम बैठे हैं उस पर ध्यान रखते हैं और क्या करते हैं, हम ये करते हैं। सो हम इस संसार में हर चीज के बारे में, हम यात्री है, परदेशी है, और बोलते हैं कि उसलिए हम क्या करते हैं, उस चीजों को ना, जो चीज पाप है ऐसी चीजों को क्या करते हैं, उस चीज में ये नहीं करते। क्यों? ये सब चीजें हमें क्या करेगी, हमें इस बुलाहट से, उस चीजों से दूर करेगी ना। जो हम सब जो विश्वास करते हैं, हम सब स्वर्ग जाने वाले निश्चय है, मतलब यीशु मसीह ने कहा है। बट क्या तय करते कि क्या मैं ना जैसा परमेश्वर चाहता, क्या मैं ऐसा जी रहा हूँ इस जीवन में, है ना। वो बहुत मैटर कर रहा है कि स्वर्ग तो हम जाएंगे ना, बट जब उसके सामने है तो हमारे पास परमेश्वर क्या कर रहा है, एक इनाम रखा है, उस इनाम को हासिल करने के लिए ना। पौलुस बोलता है कि हम उस इनाम को दोनों में इनाम की ओर
ना हासिल करने के लिए मैं दौड़ा चल जाता हूँ, है ना। तो उसमें हम आएंगे ना कि दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेंगे ना, उसे ना उसके द्वारा हम समझेंगे ना कि क्या है ना दर्शन का इम्पोर्टेंस ना हमारे जीवन में। जैसे हम क्या कर रहे हम दौड़ रहे ना, एक दौड़ में है, बस इनाम की ओर दौड़ रहे हैं, और दूसरा हम मुसाफिर है, हम यात्री है ना। हम यहाँ पर हर समय के लिए नहीं, इस दुनिया में हम ना हमेशा हमेशा के लिए नहीं है ना। इस दुनिया में लोग जीते हैं तो कहे जीते कि यही है ना, यही स्वर्ग है यही नरक है ना। जब हम प्रसाद करते हैं कई बार लोग यही कहते हैं जब होगा देखा जाएगा ना। मतलब लोगों का मतलब कोई ये नहीं है ना, मतलब यही स्वर्ग है यही नरक है ना, किसी को परवाह नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन था स्वर्ग और नरक के बारे में? यीशु मसीह ना। उसने कहा कि स्वर्ग कैसे जगह है और नरक कैसे जगह है। और यीशु मसीह एक चीज कहते हैं, एक सेंटेंस, कि अगर एक व्यक्ति पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ? ऐसे इस दुनिया में मैं सब कुछ पा सकता हूँ बट लेकिन अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ ना। बट हमारा क्या, हमारा प्राण सुरक्षित है, बट क्या करना, हम दुनिया की चीजें जरूरत है बट हम दुनिया की चीजों को उस लिमिट में रखना ना, उस चीजों में रखना। जैसे हमारे स्टेशन ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं जाना, तो क्या होता है हमें उस यात्री में ना इस जर्नी में बनाए रखने में हेल्प है। ज्यादा दूर जाना तकलीफ हो सकता है ना, हमें उस यात्रा में बने रहने में तकलीफ हो सकता है। वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक मकसद रखा है, एक बुलाहट रखा है। उस बुलाहट की ओर हम क्या करते हुए उस बुलाहट को ना मतलब सेंटर में रखते हुए हम चीजों को करते हैं ना, हर चीजों यस हर चीजों का हम लगाते हैं ना। जॉब है, परिवार है, दोस्त है, हमारा फ्यूचर है, भविष्य के बारे में सोचते हर चीज है। बट हम क्या करते हैं यस किस तरीके से हर चीज परमेश्वर को महिमा लेकर सकते हैं, किस तरीके से मैं ये चीजें कर सकता हूँ और परमेश्वर में भी बना रह सकता हूँ, वो बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में ना। तो डॉक्टर स्टीवन कहता है कि मैं इस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना में हमारे लिए प्रायोरिटीज मतलब बनाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महत्व चीज है ना, प्रायोरिटीज को क्या बोला हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आया, महत्व की चीज है ना, प्राथमिकता। कई लोग भूल जाते हैं, प्राथमिकता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किस चीजों को मैं प्रथम रख रहा हूँ हमारे जीवन में, क्योंकि जिस चीज को मैं प्रथम रखूंगा उसी चीज के लिए मैं करूंगा ना। एक बिजनेसमैन क्या कर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करता है उसी तरीके से मेहनत करता है। जैसे हम ना एथलीट क्या होता है उसको मेडल्स पाना उसी तरीके से वो मेहनत करता है ना। तो हम क्या कहते हैं, हम जिस चीज को हम महत्व ना प्राथमिकता देगा हमारे जीवन में उस चीज की ओर हम बढ़ेंगे, उस चीजों को हम करेंगे है ना। तो हम किस तरीके से ना किसको हम प्राथमिकता दे रहा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट ना इस हर एक का अलग अलग होता है। बट हम सोच सकते हैं ना कि यस इस साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस साल में परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ने के लिए मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ ना, किस तरीके से मैं बढ़ सकता हूँ ना। जैसे लोगों ने बोला कि यस मुझे ना डिजायर के गॉड ने मेरे हाथ में रहा कि बाइबल कॉलेज करना है, यस वो चीज डिजायर है ना कि यस मैं स्टेप्स ले रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर को जानना है और मैं बाइबल कॉलेज ले रहा है, बाइबल स्टडी में जुड़ना या फिर अलग अलग चीजों में हिस्सा लेना, अलग अलग चीजें करना ना। जब हम हमारे पर्सनल व्यक्तिगत तरीके से हम क्या कर रहे हैं वचनों को पढ़ते हैं ना, वचनों को पढ़ के क्या करते हैं यस ना मुझे परमेश्वर रात समय बिताना है ना, मेरा व्यक्तिगत समय परमेश्वर रात में ना क्या कर रहे हैं ना, किस तरीके से हम इस चीज को योजना बना रहे हैं वो हम सब पे निर्भर है ना। हम ना एक दूसरे को पूछ नहीं सकते कि आप क्या सोच रहे हैं ना, लेकिन मेरे जीवन का मैं क्या जिम्मेदार है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, और आपके जीवन के आप जिम्मेदार है ना। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के जिम्मेदार है कि हम किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेंजर है, यात्री है, और हम आगे की ओर बढ़ते ना। पौलुस का एग्जाम्पल देखे ना, पौलुस वो व्यक्ति था जिसने ऐसे जीवन जिया ना। पौलुस का जीवन बहुत अद्भुत है ना कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया अपने सेवकाई में। फिलिप का 3रा अध्याय
7 से लेके 14 तक में ना कुछ कुछ वचन पढ़ेंगे, कुछ कुछ ना वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 से लेके 14 में वो चीज़ों को कहता है ना, उसके जीवन के बारे में। परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिस कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ, है ना। और आगे का वचन पढ़ सकते ना, मैं इसमें पढ़ता हूँ आगे 13 और 14 वचन से। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हो, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। दो चीजें बोला, पहले जब हमने वचन पढ़ा उसमें क्या बोलता है कि मैं मसीह को जान सकूं ना, और 10वां वचन में कहता है ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्युंजय की समानता में को प्राप्त करूं, ना। तो वो पहले बता कि मैं क्या मसीह को जानूं, मसीह के ना मृत्युंजय ना रिजरेक्शन के ना सामर्थ का जान सकूं, और ना वो चीज के बारे में क्या वो उसका मकसद है। और आगे क्या बोलता है, चाहता है कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता है ना, और क्या बोलता है कि उस इनाम को पा सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु मसीह यीशु में ऊपर बुलाया ना। इंग्लिश में बोलते हैं कि हाई कॉलिंग ना, एक उच्च बुलाहट है ना, जो हमारी जो बुलाहट है वो उच्च बुलाहट है ना, मतलब हाई कॉलिंग। किसने बुलाया हमें? इस संसार के परमेश्वर ने बुलाया ना। इसने जब हमें कोई ना जो इम्पोर्टेंट पर्सन इस दुनिया का ना वीआईपी पर्सन बोलते हैं ना, तो कोई वीआईपी पर्सन ने अगर हमें बुलाया, बात भी की है, तो एक अलग ये हो जाता है ना कि मतलब हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने मुझसे बातें की, इस व्यक्ति ने मुझे बुलाया ना। कई बार वो चीज लोग ये करते हैं ना, लोग एक झलक ना पाने के लिए एक ना क्या क्या करते हैं इस दुनिया में, बट हमें बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर ने ना। परमेश्वर ने हमें बुलाया और बोलता तो उसकी ओर में बड़ा चाहता हूँ ना। उस बुलाहट में परमेश्वर हमें चाहता है कि हम दौड़े, और परमेश्वर ने हमें इनाम हमारे लिए इनाम रखा है, हर एक व्यक्ति के लिए इनाम रखा है, ताकि ना जब हम उसके सामने जब खड़े होंगे तो परमेश्वर हमें इनाम देगा, परमेश्वर। तो पौलुस वैसा व्यक्ति था। पौलुस परमेश्वर के ना जब शुरुआत में सता रहा था कलीसिया को, तो जब दर्शन मिला उसको यीशु मसीह का, तो वो क्या हुआ, बदल गया, और यीशु मसीह ने उसे बताया क्या करना है। और जब वो उस दर्शन की ओर ना, उस दर्शन में क्या हुआ, बढ़ता हुआ जाता है। तो काम में एक अध्याय में बोलता है, 20वां अध्याय में एक दूसरा एक वचन ना बोलता है कि मैं उस स्वर्गीय दर्शन को क्या ना आज्ञा पालन ना, बोलता है आज्ञाकारी रहा ना। इंग्लिश में मैं हिंदी में थोड़ा सा आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट ना, मैंने जो स्वर्गीय दर्शन था उसको आज्ञा पालन किया, मैंने ना उसका डिसोबीडियंट नहीं था, मतलब उसका क्या बोलते हैं वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, निरादर नहीं किया, मैंने उसको निरादर नहीं किया, उसका आज्ञा पालन मैंने किया उसमें ना। पौलुस वो कहते हैं ना, पौलुस को जो दर्शन मिला परमेश्वर की ओर से, दर्शन को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है ना। वो क्या बोलते कि मैं जानू परमेश्वर को जानू, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानू, और क्या बोलते हैं उसके दुख को मैं सहभागी हूँ। और आगे 14 में बोलते 13-14 मैं उसकी ओर बढ़ा जा रहा हूँ ना। मैं पीछे चीजें है, बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें, बुरी बातें, बहुत सारी चीजें, लेकिन हर चीजों को भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ा जाता हूँ, है ना। तो इसमें कई बार बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं
पिछला सब भूल कर मैं आगे ही हुआ। तो कई बार हम दुख की बातों को भूलने की सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारी जो अच्छी बातें भी हुई, हर चीज, यस पिछला साल कैसा भी हुआ, कितना भी अच्छा हुआ, बट वो बीत चुका है, बट अभी मुझे आगे बढ़ना है, ये आगे की ओर जाना है ना। सो पौलुस वैसा जिया, और जब पौलुस के अंत के जीवन में ना, अंत का समय आया, जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो पौलुस इस तरीके से कहता है, दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय 3 वचन, ओके 3 वचन नहीं, सॉरी 7वां वचन, 7वां और 8वां वचन, 2 तीमुथियुस 4:7-8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट, वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानता है। पौलुस अपने अंत के समय में आ गया ना, उसका मृत्यु के समय आ गया, लेकिन वो क्या बोलता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और मैंने अपनी दौड़ पूरा किया, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया ना। वो ना वो चीज बोलता है ना कि यस, जो पौलुस का जब समय आया तो पूरे संसार में सुसमाचार नहीं फैला है ना। वो चाहता क्या, हर जातियों को इतना सब जगह प्रचार कर रहा था वो सब जगह पे, लेकिन पूरी दुनिया में सुसमाचार फैला नहीं है ना, सबके सब उद्धार भी नहीं आए। लेकिन पौलुस एक चीज कहता है कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुके हैं। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, बस ना, जैसे हम बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब दर्शन होता है तो दर्शन पूरा करता है, और उस दर्शन को पौलुस ने पूरा किया, और पौलुस समझ गया कि इतना ही था मेरे लिए ना इस समय में ना। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अलग अलग समय काल के लिए जिएगा ना, 50, 60, 70 अलग अलग समय ना, मेरे उतना ही समय गॉड ने उस व्यक्ति के लिए रखा है, और उस समय के लिए गॉड ने उतना दर्शन रखा है, उतना समय दर्शन चाहिए दिया है ना। उस चीजों को हम जब उस पे चलते हैं उसके साथ तो हम ये कह सकते हैं ना कि मैंने उस चीज को पूरा कर चुका ना। पौलुस उस तरीके से कहता है ना, बोलता अब मेरे लिए वो इनाम रखा है, मुकुट को रखा है ना। हमें नहीं पता कि हमें गॉड ने कितना सा ना, क्या क्या चीजें रखा है, क्या क्या चीजें गॉड चाहता है। जब हम उसके साथ चलते रहेंगे, जब उसके दर्शन में बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, हम ना ये संतुष्टि होगा, यस कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चलना, पर जो चाहता था परमेश्वर किया, यस मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ ना। तो फिर क्या होगा, योजना ना बहुत सारे नए संसार में क्या था लोग ना, वो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब मैंने ये चीजें पूरा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, लोग असंतुष्टि होता है लोगों के जीवन में। बट हम जब विश्वासी जो आता है संतुष्टि हो सकता है ना। बाइबल में हर एक विश्वासी वैसे था ना, उन्होंने जब भी उनके पास समय आया वो धन्यवाद करके ना परमेश्वर के सामने अपना ना ये किया, और ऐसे विश्वासी रह चुके हैं बाइबल में। सो आखिरी में एक और व्यक्ति ना, लास्ट व्यक्ति ना, बाइबल में नहीं है वो व्यक्ति, बहुत अद्भुत जीवन है उसका, बहुत छोटा जीवन था। मैं आखिरी में बताऊं कि कितना छोटा जीवन था उसका। तो सैमुअल मॉरिस, कितनों को पता है सैमुअल मॉरिस, सुना है ना, ना कुछ लोगों को पता हुआ सैमुअल मॉरिस ना। यूट्यूब पे इसका पिक्चर भी मिल जाएगा शॉर्ट में ना, बायोग्राफी टाइप, अच्छा बहुत अच्छा ना जीवन है उसका। तो सैमुअल मॉरिस 12 साल की उम्र में वो विश्वास में आया ना। वो अफ्रीका लाइब्रेरी करके जगह में था ना, उसको किडनैप कर दिया गया था। जब ना 2 ट्राइब्स होते, आदिवासी ट्राइब्स, तो एक ट्राइब ने क्या किया, उसको किडनैप कर दिया पैसे के लिए, और जब वो ना वहां से भागते हुए चले गया ना, भाग गया वहां से ना, परमेश्वर ने उसे भागने के लिए ना बोला भाग, एक दर्शन दिया, तो उसने भागा वहां से। और जब भागते भागते वो एक जगह पे पहुंचा जहाँ पे मिशनरीज लोग थे, और वो मिशनरी उसके पास वो रहा, और उन्होंने क्या किया, फिर आगे के समय अपने परिवार के पास वापस नहीं जा पाया, पर वो मिशनरियों के पास रहा, और वहां पर क्या उनके साथ काम कर रहा, वहां पे बढ़ता गया ना।
और क्या हो गया, वहाँ पे परमेश्वर के बारे में जान रहा था और विश्वास ना, वो बाइबल में विश्वास में बढ़ता जा रहा था। तो 14 साल का उम्र था जब वो विश्वास में आया, तो 14 साल 12 साल, और जब 18 साल का हुआ था ना, छोटा ही अभी, और उसको ना उसको ये डिजायर आया, जब बाइबल पढ़ रहा था कि मुझे परमेश्वर के बारे में और जानना है, पवित्र आत्मा के बारे में और जानना है। और वो उस इस योजना के साथ क्या किया उसने, अपने जिस मिशनरीज थे उनको बताया कि ना मुझे बाइबल के बारे में और जानना है। तो उनको उसने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि तुमको जो बाइबल, हमारे जो बाइबल कॉलेज है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वहाँ पे जाना होगा। तो उसने, लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत दूर है, और लेकिन उसका जीवन बहुत अद्भुत था। छोटा था तो उसका वीडियो देख के तो मतलब प्रार्थना उसका एकदम साधारण एक छोटे बच्चों की तरह प्रार्थना था, विश्वास की प्रार्थना, मतलब फादर ऐसे बना एकदम साधारण प्रार्थना, परमेश्वर से संगति कर रहा था और परमेश्वर से बातें किया, और परमेश्वर ने उसने बुला दिया और वो अमेरिका की ओर निकल गया। कैसे कैसे करके वो अमेरिका पहुंच गया, और जिस जगह पे बाइबल कॉलेज था वहां पे पहुंच गया, परमेश्वर ने उसको उस जगह पे लेके गया। तो जब 18 साल की उम्र था, और जब उसने वहां पे कहा, और वहां पे उसके विश्वास को देख के, उसके प्रार्थना करने के तरीके से बहुत सारे लोग क्या हुए, विश्वास में आए ना। जैसे विश्वास में आता, बाइबल कॉलेज के जो लोग थे और वहाँ के कलीसिया के लोग प्रोत्साहित हुए उसके जीवन को देखते हुए। और उसका एक दर्शन था, वो कहता था कि मुझे अपने लोगों के पास जाके परमेश्वर वचन सुनाना है ना। और वो उस हिसाब से क्या करता था, वो लोग बताते रहता, अपना दर्शन बताते रहता था ना। इसका उम्र तो क्या था, 18 साल ना। ये जब 1973 में पैदा हुआ था, 1873 में, और 20 साल की उम्र में वो बहुत बीमार पड़ गया ना। अमेरिका में उसका वातावरण उसको जमा नहीं, बहुत बीमार पड़ गया, और वो अपने मरने के समय पे आ गया ना, वो डेथ पे ना आखिरी समय पे आ गया। और जब वो मर रहा था उसको समझ गया कि मेरा समय आ गया, और वो बोल रहे कि ना, यस परमेश्वर की ये योजना है मेरे लिए। और जब उसके दोस्त लोग थे वो कहते हैं नहीं कि नहीं तुम्हें जीना, न तुम जियोगे, क्योंकि परमेश्वर न तुम्हें अपने लोगों को समाचार सुनाना है ना, तुम अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हो। बट वो आखिर में कहता है तो मेरा काम नहीं है, बोलता है वो परमेश्वर काम है, वो करेगा, मेरे लिए इतना ही था। और जब वो इतना वो कहता है, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब 20 साल की उम्र में, 1993 में, वो 20 साल की उम्र में वो मर जाता है ना। ज्यादा समय इस दुनिया में जिया नहीं, विश्वास में भी ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 6 साल था विश्वास में। बट उसके जीवन इतना प्रभावित हुआ ना, उसके जीवन के द्वारा लोग इतने प्रभावित हुए, तो उसके बाद लोग खड़े हुए अफ्रीका जाने के लिए। लोगों ने निर्णय लिया कि मुझे अफ्रीका जाना है, उस तरीके से क्या हुआ, लोग मिशन की ओर बढ़ते गए ना। आज भी उस जो स्कूल जिस बाइबल कॉलेज में वो पढ़ा, वहाँ पे उसका बायोग्राफी है, ज्यादा नहीं, छोटा जीवन है उसका, जो छोटा सा जीवन था, बट उसने उस दर्शन को पकड़े हुए चला और दर्शन को पूरा किया। गॉड ने उसके लिए ज्यादा समय नहीं रखा था, बस उतने कम समय में उसने पूरा किया, और उसके द्वारा क्या किया गॉड ने, और अद्भुत काम किए ना। वो चीज है कि यस, हम समय पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर हम क्या ध्यान देते कि परमेश्वर ने मुझे क्या बुलाया, किस चीज के लिए बुलाया, और हम उस चीज को पकड़ते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में इस्तेमाल करेगा। हम कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे। यस, दूर का तकलीफ आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी जो हमें हमारी बुलाहट से, हमारे उस दर्शन से दूर करने की कोशिश करेगी। बट हम क्या करना है, हमें बने रहना ना, उसमें बने रहना और आगे बढ़ना है, तो हम पूरा कर पाए ना, उस चीजों को हम कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे, इस दिन खड़े हो गए और हम सुन पाएंगे ना कि शाबाश मेरे विश्वास के दास ना। ये चीज ना सुनना इम्पोर्टेंट है कि शाबाश मेरे विश्वास के दास। कौन बोलेगा वो, यीशु मसीह प्रभु यीशु। क्या आप वो सुनना चाहते हैं, वो चीज रखना ना आएगा। यस, वो चीज आखिर में यस, तकलीफ आएगी, ऐसे नहीं बोला नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें है। जब हम परमेश्वर पीछे चल रहे हैं तो शैतान भी है और आत्मिक युद्ध भी है, बहुत सारी चीजें आएगी, बट हमें क्या करना है, यस, आगे की ओर बड़े होते हुए जाना है, ताकि हम वो इनाम पाए ना। सो हमें हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर।
आपकी अद्भुत योजना के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। आप परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर, आपने हमें इस पाप से परमेश्वर, उस नरक से परमेश्वर बचाया परमेश्वर। और आपने परमेश्वर अपने हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपको जान सके परमेश्वर, हम आपके साथ बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आपके परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर एक दर्शन है परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा परमेश्वर आप अद्भुत काम करना चाहते हैं परमेश्वर। मदद करो परमेश्वर हम सबको परमेश्वर, कि हम उस दर्शन को समझ पाए परमेश्वर, कि आप मेरे जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं, आपका योजना मेरे लिए क्या है। मदद करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, उस चीज़ को समझ पाए परमेश्वर, हम बढ़ पाए परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके वचन के बिना परमेश्वर हम उस दर्शन को समझना कठिन है परमेश्वर, लेकिन हेल्प करो परमेश्वर कि हम उस दर्शन, उस वचन में बढ़े परमेश्वर, उस दर्शन को समझ पाए परमेश्वर, उस बुलाहट में बढ़ते जाए परमेश्वर। हेल्प करना परमेश्वर। वो सारी चीज़ें आएगी परमेश्वर हमारे जीवन में, क्या हम उस बुलाहट से दूर हो और हम रुक जाए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर, कि हम पीछे ना हटे परमेश्वर, हम रुके ना परमेश्वर, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते जाए परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, आप आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें आगे चलाना परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर सामर्थ देना परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, आपकी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर प्रोत्साहित करना परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर हम मांगते। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या करने थे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर सामने बढ़ने मत करो परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर संबंध में बढ़ने मत करो परमेश्वर। हम मांगते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या करने थे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है परमेश्वर, आप परमेश्वर उस दर्शन में उनको क्लियरली बताओ परमेश्वर कि आप क्या चाहते हो परमेश्वर, और बढ़ने मत करना परमेश्वर। आप परमेश्वर से वादों कहता है कि मैं ठहरा रहूँगा अगर सुनने के लिए वो क्या कहेगा और मैं उसका क्या प्रत्युत्तर दूंगा। इस लॉर्ड आपका दर्शन है हमारे लिए परमेश्वर, लेकिन हमारा प्रत्युत्तर करना भी बहुत मायने रखता है परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, सही तरीके से हम उसको रिस्पॉन्ड करें परमेश्वर, प्रत्युत्तर दे परमेश्वर आपके उस बुलाहट को परमेश्वर। यशायाह को जैसे आपने सामुएल को बुलाया था परमेश्वर, जैसे यशायाह को बुलाया था, उन्होंने ये कहा कि मैं आऊँ। हेल्प करो परमेश्वर, उस तरीके से हम बढ़ के हम यहाँ पर है, आप हमें इस्तेमाल करो परमेश्वर। हेल्प करो। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। यदि इस समय पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार का कि अभी तक स्वीकारा नहीं है, या फिर जो ऑनलाइन में देख रहे, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना है परमेश्वर, वो हमें प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए क्रूस पे बलिदान दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करना, हमारे पाप हर एक पाप क्षमा हो जाएंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा और हम उस योजना में, उस दर्शन के साथ बढ़ पाएंगे। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो एक चीज़ आप कह सकते हैं अपने हृदय में कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में आओ, मेरे पाप को क्षमा करो। ये विश्वास की प्रार्थना आपका जीवन बदल देगा और आपको उस नया जीवन मिल जाएगा। यदि आपने ये प्रार्थना किया तो विश्वास कर सकते कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर। आप जानते परमेश्वर कि कौन किसके पास ये वचन जाएगा परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा आप बातें करना परमेश्वर, आप चुना लोगों के जीवन को परमेश्वर मानते। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। आप क्या करना आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।